60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। याद करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो क्या दिया है इनमें भी, कुछ छात्र है वो केवल हिंदी बोलते हैं, कुछ छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं और कुछ छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे तो एक डायग्राम बना के करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है कि 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं 60, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इन क्वेश्चन में दो नाम आते हैं, एक तो क्या केवल, एक क्या आता है सीधा अंग्रेजी बोलते हैं। सीधा अंग्रेजी बोलते हैं उसमें तो क्या होगा कि वो जो विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं वो हो सकता है दूसरी भाषा भी बोलते हो। जब नाम लगा दे केवल अंग्रेजी बोलते हैं या केवल हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब कि वो अन्य किसी भाषा नहीं बोल सकते। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्किल बनाया है और ये दूसरा जो सर्किल बनाया है, इसका मतलब ये जो इतने हैं ये इस सर्किल की ये लाइन थी और इस सर्किल की ये लाइन, मतलब ये दोनों मिक्स हुई। तो यहाँ पे जो छात्र है, यहाँ पे जो छात्र आएंगे वो क्या करेंगे, दोनों भाषा बोलेंगे और इधर जो आएंगे वो क्या होंगे, ओनली इसमें इंग्लिश। केवल क्या बोलते हैं 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं और यहाँ पे छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मतलब इस लाइन से इधर है वो क्या बोलते हैं, केवल 20% हिंदी बोलते हैं और इस लाइन से जो इधर है वो क्या बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो ये 30 आगे, ये 20 आगे, कुल छात्र कितने थे 100%। तो 30 और 20 50 में से रह गए कितने 50%। मतलब वो 50% क्या है यहाँ पे, वो 50% क्या है यहाँ पे जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो कितने हैं 50, केवल हिंदी बोलते हैं वो कितने 20, केवल इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं 30। टोटल मिलाए वापस 30 और 50 80 80 20 100, टोटल 100% छात्र हो गए। अब पूछ क्या रहा है, याद करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कितने छात्र, मतलब वास्तव में छात्र पूछ रहे हैं कि प्रतिशत। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्र 50% है और कुल छात्र कितने थे 60 विद्यार्थियों की क्लास में, मतलब 60 का 50% क्या बोलते हैं, 50% का मतलब बटन 100, 30 छात्र क्या बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो दिया होता है केवल और दूसरा दिया हुआ है सीधा हिंदी या अंग्रेजी। तो केवल दिया हुआ इसका मतलब वो अन्य कोई भाषा नहीं बोल सकते। अगर सीधा दिए दे कि 30% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब वो हो सकते हैं दूसरी भाषा भी बोलते हैं। वो अपने क्वेश्चन पर डिपेंड करा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आएगी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें कि 65% छात्र गणित में पास हुए, इसका मतलब जरूरी नहीं वो केवल गणित में ही हुआ है, हो सकता है केवल गणित में भी हो सकता है वो अन्य कोई सब्जेक्ट हो उसमें भी पास हो। इसने नाम लगाया नहीं कि केवल गणित में पास हो, इसने सीधा बोला है कि 65% छात्र गणित में पास हुए। वही दो सर्किल बनाएंगे ऐसे, ये सर्किल हो गया गणित का, ये क्या बनाया गणित का, कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। मतलब ये जो पूरा सर्किल है वो किसका है, गणित का है। ये पूरा जो सर्किल है वो किसका है, गणित का। इसमें कितने हैं 65%। 65% छात्र गणित में पास हुए। उसके बाद कह रहा है 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। अब की बार भी क्या कह रहा है, ये जो सर्किल है वाहिड वाला, ये क्या है ओनली टोटल भौतिकी का, नहीं कि ओनली भौतिकी का। इसमें कितने प्रतिशत छात्र आए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए।
और 65% छात्र किस में, गणित में पास हुए। अब इसमें क्या है, ये जो गणित का 65% है ये हो सकता है भौतिकी में पास हो, तो इसका मतलब ये पूरा जो सर्किल है उसमें कितने पास हुए, 65, और जो पूरा भौतिकी का सर्किल है उसमें कितने हैं, 48। अब देखना ये है कि ये जो कट हुआ है आपस में, इसका मतलब भी जो भौतिकी है वो भौतिकी में जो पास हुए वो भी क्या है, गणित में भी हुए। तो इन दोनों का पता चलता है कि देखते हैं। और 30% छात्र दोनों में पास हुए, इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो कितने हैं, 30%। ये जो इस लाइन के दोनों के बीच में आए हैं वो क्या है, दोनों में, मतलब ये गणित में भी है और भौतिकी में भी है, दोनों में पास हुए। अब देखो 48% कह रहे हैं भौतिकी में है, और भौतिकी वालों में से क्या है, 30% छात्र के हैं ये दोनों में पास हुए। इसका मतलब 30% छात्र भौतिकी वाले में हैं, तो भौतिकी में कितने रहेंगे, केवल भौतिकी की बात करें, मतलब इस सर्किल में बात करें कितने रहेंगे, 18%। मैं बोलूं कि केवल भौतिकी में कितने प्रतिशत पास है, 18, क्योंकि टोटल तो भौतिकी में कितने 48, तो 48 में से तो ऐसे विद्यार्थी 30% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो भौतिकी में भी है और गणित में भी है, तो वो तो आगे 30% यहाँ पे। अब जो बच गए वो क्या है, केवल भौतिकी। इसी प्रकार केवल गणित में बात करें तो गणित में कितने हैं, गणित में 65%। अगर मैं कहूं केवल गणित में तो 30% तो गणित वाले ऐसे छात्र हैं जो भौतिकी में पास हो गए, तो इसका मतलब 65 में से 30 तो गए, तो बच्चे कितने, 35% छात्र क्या है, केवल गणित में पास हैं। 18% छात्र क्या है, केवल भौतिकी में पास हैं, और 30% छात्र ऐसे हैं जो गणित में भी हुए और भौतिकी में भी हुए। तो इसका मतलब टोटल भी, चाहे ऐसे विद्यार्थी की बात करें, चाहे वो गणित में पास हो, चाहे भौतिकी में पास हो, चाहे वो दोनों में पास हो, तो कुल पास विद्यार्थी कितने हो गए, कुल तो 35 और 30, 65 और 10, 75, 5, 80 और 3, 83% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। पास छात्र कितने हैं, पास छात्र बराबर कितने हुए, 83%, चाहे वो दोनों में हो। कुल पास छात्र कितने हुए, 83%। तो फेल छात्र कितने हुए, फेल छात्र कितने हुए, 100 माइनस 83 बराबर कितने हुए, 17%। फेल छात्र कितने हुए, 17%। मतलब 17% छात्र ऐसे हैं जो ना तो गणित में पास हुए हैं ना भौतिकी में है। अब गणित और भौतिकी में दोनों में पास नहीं है तो वो किसी में भी पास नहीं हुए। और 83% छात्र ऐसे हैं जो हो सकता है गणित में पास हो सकता है भौतिकी में पास हो सकता है वो दोनों में ही पास हो। तो उन छात्रों की संख्या कितनी, 83%। मतलब 100 में से 17% ऐसे विद्यार्थी रह गए जो किसी भी विद्यार्थी सब्जेक्ट में क्या है, पास नहीं। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, कितने प्रतिशत हुए, 17%। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो सर्किल बनाने हैं, सर्किल बनाने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज के हिसाब से एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। इसका मतलब ये है कि ये न कि केवल गणित की बात कर रहा है, ये कह रहा है गणित में पास हुए, उनमें से हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो। तो अपने टोटल सर्किल की बात करें तो गणित का ये होगा, गणित में कितने 65, 48% छात्र क्या हुए, भौतिकी में पास हुए। मतलब इस पूरे सर्किल की बात करें तो क्या हो गया, 48% सर्किल को दोनों से मतलब क्रॉस करके गुजारेंगे। उसके बाद क्या करें, 30% छात्र दोनों में पास हुए। यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 30% दोनों में, मतलब सर्किल जहां पे क्रॉस हो रहे वहां पे कितने आ गए, 30 आ गए। इसका मतलब 30% दोनों में पास हुए। तो जो गणित की बात कर रहे हैं, गणित में 65 है, 65 में से 30 तो गए, क्योंकि 30 तो 65 में गणित में, मतलब 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है गणित में भी पास है और क्या हो गए, भौतिकी में भी पास हुए। तो 65 में से 30 घटा दिए, बच गए कितने, 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए। उसी प्रकार भौतिकी में बात करें, क्योंकि भौतिकी में से 30% छात्र तो ऐसे हैं जो गणित में भी पास हो गए। इसका मतलब जो बच गए वो क्या, केवल भौतिकी में पास हुए। तो बच गए कितने, 18। तो केवल भौतिकी में 18, केवल गणित में 35 और दोनों में पास हुए वो कितने, 30। इसका मतलब जो किसी भी सब्जेक्ट में पास हुआ हो उनकी संख्या कितनी आ गई, 35, 30 और 18, 83। मतलब 83% छात्र हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए। और इसका मतलब जो 100 में से 83 घटाएंगे तो बच गए जो 17, वो क्या है, किसी में भी पास नहीं हुए, मतलब दोनों में भी पास नहीं हुए। इसका मतलब वो क्या है, दोनों में भी फेल है। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 17%।